यूपी के प्रयागराज सहित आसपास के इलाकों में जिस माफिया अतीक अहमद ने आम जनता और मजलूम की करोड़ों की जमीन जबरन कब्जा कर अपना साम्राज्य बना डाला, उसी माफिया की जमीन पर गरीबों के फ्लैट्स बनाकर उन्हें उसकी चाबी सौंप दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामुमकिन लग रहे काम को कर दिखाया। गरीब महिलाओं को जैसे ही उनके आशियाने की चाबी मिली, ये मजलूम महिलाएं रो पड़ी। इन नम आंखों वाली महिलाओं से हिजाब में आई वो मुस्लिम महिलाएं भी थी जिन्होंने मफलूसी की वजह से अपने ऊपर पक्की छत का ख्वाब देखा था और उन्होंने वो ख्वाब आखिरकार देखना ही छोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार उनका वो ख्वाब अब पूरा हो गया है। प्रयागराज शहर, जिसके बारे में कहा जाता था कि शहर का ऐसा कोई कोना मोहल्ला ना होगा जहां माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा ना किया हो। सपा सरकार में अतीक ने तो सरकारी नजूल की जमीन को अपनी खाला की जमीन समझकर उसमें अवैध कब्जा कर लिया। सपा का राज खत्म होते ही यूपी की आबो हवा तेजी से बदली। बुलडोजर बाबा के नाम से शुमार सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। प्रयागराज के लूकरगंज में इसी साम्राज्य को खत्म कर योगी ने माफिया की जमीन पर आलीशान फ्लैट बनवा दिए। खुद सीएम इस मजलूम गरीब महिलाओं को उनके सपने की चाबी सौंपने उनके पास आए। माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई इस भूमि पर योगी सरकार ने 6.6548 करोड़ रुपए की लागत से गरीबों के लिए जिन आवास को बनाया, उनकी चाबी लेने पहुंचे ई रिक्शा चलाने वाले शकील अब्बास की बेटी जाहिदा फातिमा योगी की तरफ से दिए गए अपने इस आशियाने में पहला कदम रखते ही फफक फफक कर रो पड़ी। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अम्मी का भी मेरे बहुत ये उनका ख्वाब था कि उनका खुद का घर हो, नहीं हो सका, मगर आज नहीं है तो उनका भी आशीर्वाद है हम लोगों के साथ कि उनका ये सपना पूरा हुआ। बहुत जहाँ भी है वो बहुत खुश होंगी इस चीज़ को सुन के भी महसूस करके। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए कहेंगे आगे भी वो सबके लिए ऐसे ही गरीबों के लिए करते रहें। हम लोगों की दुआएं उनके साथ है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी जिस समय गरीबों के इन फ्लैट्स का लोकार्पण करने यहाँ पहुंचे, उस समय फ्लैट्स के बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन फ्लैट्स के अंदर भी ये जलधारा बह रही थी, जिसमें जाहिदा ही नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में चाय की दुकान चलाने वाली रंजू और लोगों के घरों में चौका चूल्हा कर कच्चे मकान में गुजर बसर करने वाली महिला गुड़िया भी शामिल थी। मैं गुड़िया नाम है मेरा, मैं चूल्हा बर्तन करती हूँ और मैं घर किराए पर रहती हूँ। और जो है अगर योगी बाबा ने मुझे मकान दिया, मुझे छत दी है, मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुशहाल हूँ। मुझे कोई क्या कहते हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हम लोग के आज तक नहीं दिया। मैं जीवन में कभी नहीं सोची थी कि मुझे खुशहाली मिलेगी। हमारा रंजू देवी नाम है। हाँ, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं रहीमाबाद, लेकिन हमें से खुश हैं कि हमारा योगी जी कम से कम रहने की सुख तो दे देते हैं। पानी डाल डाल के रहते हैं तो पानी चूहता है, लेकिन हमारा कि ऐसे करे योगी जी हमके दे दिए कमरा तो हम बहुत सुकून से अब रहेंगे। योगी जी के धन्यवाद। देश की जन कल्याण की सियासत में ये वाकया इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ गया। देश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा भले ही कई राजनेता करते हों, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते सीएम हैं जिन्होंने पहले माफिया को कुचला और उसका माफिया राज खत्म करने के बाद उसी माफिया की जमीन पर गरीबों के आलीशान आसियाने बनाकर उन्हें पक्का ठिकाना दिया। तो इंतजार करिए अब किस माफिया की जमीन पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर गरजता है और उससे गरीबों के आशियाने की बारिश होती है।